Hello guys, from today onwards I have started a Rockstar series for the physics concept. Today our concept is variable mass concept. We have to look what is the variable mass concept. सिस्टम में अगर मास जो है वो कम ज्यादा होता है तो उसके वजह से जो नेट फोर्स इंटरेक्शन है सिस्टम का उसके ऊपर क्या असर होता है ये आज हम देखेंगे. वी आर गोइंग टू लुक फॉर द फोर्स इंटरेक्शन फॉर दिस वेरिएबल मास कंसेप्ट. ओके, तो इसमें हम क्या क्या आज पॉइंट्स कवर अप करेंगे. एक्सप्रेशन फॉर थ्रस्ट, रॉकेट propulsion इक्वेशन, चेन फॉलिंग ऑन ग्राउंड, वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप. ओके, तो थ्रस्ट हमें देखना है कि एक सडनली जो फोर्स अप्लाई होता है, ओके, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा. ओके, वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर. These are two questions which asked in JEE on the basis of this variable mass concept. We will solve these two questions also. So expression of thrust. Let's see. This is one rocket, you can say, having a mass m. Mass m is actually the weight of rocket plus the weight of liquid inside the rocket. Okay, कंबाइन करके जो मास आएगा, क्योंकि रॉकेट के अंदर फ्यूल भी होता है, राइट, तो उसकी जो एक्सेसरीज है उसका जो खुद का पार्ट उसका वेट होगा प्लस में क्या होगा इस फ्यूल का वेट होगा, राइट. तो जब रॉकेट आगे जाएगा तो जो फ्यूल बर्न होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस बनेगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी. या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा लिक्विड है जो इस सिस्टम से बाहर आ रहा है और इस सिस्टम को क्या कर रहा है, आगे प्रोपेल कर रहा है या ढकेल रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट, व्हाट इज द मास m एंड ऑब्जेक्ट हैव द वेलोसिटी v, और सिस्टम का वेलोसिटी मास कितना था, m था, और वेलोसिटी v था. उसके बाद में क्या हुआ, सिस्टम ने स्टार्ट कर दिया dm मास को इजेक्ट करना. ठीक है, उसके वजह से सिस्टम के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो गया जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, और सिस्टम का वेलोसिटी जो है वो बढ़ गया, कितना, बाय अमाउंट ऑफ dv, और कितना मास इजेक्ट कर दिया है, dm. ओके, और जो ये मास इजेक्ट हो गया है, suppose that is we can say it's a gases or fluid or something which have the velocity v relative, which is nothing but क्या है कि इसका जो velocity है इस object का, okay, or you can say the rocket, okay, then the velocity of rocket जो है और ये जो गैस का velocity है इनका जो difference है that is the relative velocity. okay, so here written vg oblique r हमने ये जो लिखा है that is the relative velocity vg minus pr. सी, यहाँ पे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी. ओके, यहाँ पे कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी. अब यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, पहले तो मास कितना कम हुआ है, dm, तो m माइनस dm. यहाँ पे m था उसमें से dm हमने घटा दिया. ओके, और ये जो बैकवर्ड जा रहा है इसको आगे पुश कर रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, आगे पुश कर रहा है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है. कितना बढ़ रहा है, dv. ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है v प्लस dv, तो ये क्या हो गया इस रॉकेट का. ठीक है, ओके, m माइनस dm v प्लस dv, ये मोमेंटम हो गया, माइनस यहाँ पे जो गैसेस या फिर लिक्विड जो भी एग्जॉस्ट हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसका मास कितना है, dm, और उसका वेलोसिटी कितना है, v रिलेटिव. ओके, तो हमें, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द गैस. ओके, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है. ओके, वेलोसिटी ऑफ द गैस क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to check this. The relative velocity of gas with respect to the rocket is equal to vg minus vr. Now we can shift this vg toward the left side. We will get here relative velocity plus vr. Now the relative velocity यहाँ पे एक्चुअली प्लस है, मगर आप देखोगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का और जो ऑब्जेक्ट आगे प्रोपेल हो रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे. ठीक है, समझ में आ गया, ये जो है इन दोनों का डिफरेंस है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा. ओके, नाउ यहाँ पे ये जो vg है इसको हम इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे.
v रिलेटिव माइनस v प्लस dv से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करने वाले, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। ओके, m into v, m into v, m into dv plus m into dv minus dm into v minus dm into v minus dm into dv minus dm into dv. Now check this bracket, minus dm into v relative minus dm into v relative. Okay, minus minus plus, ओके, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे v इंटू dm, v इंटू dm, अगेन माइनस माइनस प्लस dm इंटू dv। ओके, तो ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। ये ब्रैकेट आपको ध्यान से सॉल्व करना है। अगर आपको इस डेरिवेशन को करना है तो आपको इस ब्रैकेट के ऊपर और यहाँ पे जो प्लस अगर आप करोगे तो इसके ऊपर ध्यान रखना ये माइनस होना चाहिए। जब आप vg कैलकुलेट करोगे तो v रिलेटिव माइनस v प्लस dv यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से क्या क्या कट होगा, माइनस dm dv प्लस dm dv कट हो जाएगा। यहाँ पे v इंटू डी एम है, यहाँ पे v इंटू डी एम है, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी है राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मास इंटू वेलोसिटी है, ये यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा, ये m dv इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू dm, रिलेटिव वेलोसिटी इंटू dm। ओके, तो अगर हमने इस इक्वेशन को dt से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, dt से हमने इसको क्या कर दिया, सिंपली डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, तो m dv अपॉन dt इज इक्वल टू v रिलेटिव dm अपॉन dt आ गया। ओके, तो dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है इनटू मास। ओके, ये v रिलेटिव dm अपॉन dt क्या लिख दिया हमने, m डॉट, मास फ्लो रेट आ गया, m डॉट इज द मास फ्लो रेट आ गया। ओके, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, F, दैट इज आवर द थर्स्ट फोर्स। ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, थर्स्ट फोर्स मिल गया। व्हाट इज इट, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू m डॉट। ओके, नाउ चेक नेक्स्ट थिंग, रॉकेट प्रोपल्शन इक्वेशन। हमने अभी ये देखा था कि हमारा जो थर्स्ट फोर्स है, ओके, थर्स्ट फोर्स है, ये कैसे एक्ट करेगा, अपोजिट साइड। जैसे गैसेस, ये एक रॉकेट सिस्टम है, रॉकेट प्रोपल्शन इक्वेशन। ओके, तो गैसेस इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, तो थर्स्ट फोर्स इसके अपोजिट में एक्ट करेगा। और ये जो वेट है पूरे रॉकेट का सिस्टम का, ओके, वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेट्स से इस रॉकेट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन a, ये जो रॉकेट है एक्सेलरेशन ये से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, when the t is equal to 0, rocket start to move with the velocity of u। ओके, उस टाइम रॉकेट के अंदर जितना भी फ्यूल है, रॉकेट का जो कुछ के एक्सेसरीज है, उसका मिला के वेट कितना होगा, mr, that is the initial mass, sorry, that is the initial mass of the rocket। okay, now when rocket ejects some fuel, उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द फाइनल मास mf, और उसको कुछ वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, u से उसका वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगा, v तक बढ़ जाएगा, और तब तक टाइम कितना इलैप्स हो चुका होगा, 0 से t। सो t इज इक्वल टू t वी हैव टेकन। ओके, नाउ ये जो फोर्स है, ओके, कौन सा, f net, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, वी कैन से m dv by dt is equal to, ये थर्स्ट फोर्स का इक्वेशन हमने अभी कैलकुलेट किया था, v relative dm upon dt, ये क्या है, समेशन ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ये समेशन ऑफ फोर्सेस है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm by dt, ये क्या हो गया, थर्स्ट फोर्स हो गया माइनस mg, माइनस mg। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द dt, बोथ साइड बाय dt। यहाँ अगर आप dt से मल्टीप्लाई करोगे dt dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई करोगे dt ये कैंसिल, यहाँ पे आप dt से मल्टीप्लाई करोगे mg dt हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड बाय स्मॉल m, यहाँ से m कट हो जाएगा। ओके, यहाँ से m डिवाइड हो जाएगा तो ये बॉटम में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ m कट हो जाएगा। ओके,
तो क्या बचेगा, dv बचेगा, dt कैंसिल हो चुका है, m से हमने डिवाइड कर लिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी हम dv को मतलब इस वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, एक्चुअली ये जो dm by dt है, ये जो मास है ये रॉकेट से क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, मतलब इसकी क्वांटिटी जो है धीरे से जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे कम हो रही है, ओके, कम हो रही है एक्चुअली में, समझे आप। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, माइनस साइन लगा दिया है, ओके, वी हैव टेकन द माइनस साइन, ओके। सो dm अपॉन dt, ये रिलेटिव वेलोसिटी, dm अपॉन m, ओके, dm अपॉन m, ठीक है। ये कैसे आ गया था, यहाँ से हमने m से हमने डिवाइड कर लिया था, इसके वजह से m यहाँ पे, इसको याद रखना। इसके बाद m कट हो चुका था और g के साथ हमने जब dt से मल्टीप्लाई किया था, ये dt था, ये dt यहाँ पे बचा हुआ था, ओके। तो यहाँ पे अभी माइनस v रिलेटिव इनिशियल मास टू फाइनल मास के अंदर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, dm अपॉन m, और उसके बाद माइनस g, ये जो dt है इसको हम 0 टू t हमने लिया है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v माइनस u आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v होगा, फिर फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट हमें करना है, उसके बाद में ये v रिलेटिव आ जाएगा, इसके बाद ये माइनस जो है, जैसे कि फाइनल अपॉन इनिशियल होता है, बट माइनस की वजह से लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लॉग एम आई अपॉन एम एफ आएगा, आप समझ गए, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, माइनस साइन की वजह से क्या होगा, लॉग एम आई अपॉन एम एफ माइनस जी इंटू टी, ठीक है, माइनस जी इंटू टी, डी टी इंटीग्रेशन टी, ओके। ये फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी प्लस v रिलेटिव इन टू ब्रैकेट log ऑफ एम आई अपॉन एम एफ, log ऑफ एम आई अपॉन एम एफ। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ये माइनस आपका यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये आपका log ऑफ एम एफ अपॉन एम आई रख लोगे, ये गलत हो जाएगा। तो पहले तो मतलब इनिशियल मास ऊपर होता है और जो फाइनल वाला मास है आफ्टर रिजेक्शन ऑफ द फ्यूल और गैसेस फ्रॉम द रॉकेट, जो बचेगा ये नीचे आना चाहिए, ये आपको याद रखना है यहाँ पे इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी दिस एग्जांपल। यहाँ पे क्या है कि द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 1000 kg, जैसे एम आई जो है वो कितना दिया है, 1000 kg। Calculate at what rate the fuel should be burned so that the rocket is given an acceleration of 20 meter per second square। रॉकेट को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके लिए m डॉट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गैसेस कम आउट एट रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी भी दिया है 500 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। और ग्रेविटी का वैल्यू है, ग्रेविटी का जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली इक्वेशन को यूज करेंगे, थ्रस्ट जो है m थ्रस्ट माइनस mg, मतलब टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी 500 दिया है, dm अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है, माइनस रॉकेट का इनिशियल जो वेट है 1000 है इनटू 10, या यहाँ पे 1000 इंटू कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 1000 इंटू 20। तो ये इक्वेशन में हमने वैल्यू डाल दी है, सिंपली हम इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 60 kg पर सेकंड, ओके। नेक्स्ट, okay, a rocket with an initial mass of 1000 kg is launched vertically upward, okay, mi दिया है हमें 1000 kg, okay, from rest, मतलब u is equal to 0, initial velocity of the rocket is 0, the rocket burns the fuel at the rate of 10 kg per second, m dot की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 10 kg per second, okay, the burnt matter is ejected vertically downward with the speed of 2000 meter per second, यही relative velocity हमें दे दी है, कितना, 2000 मीटर पर सेकंड। ये बर्निंग इज कंप्लीट आफ्टर 1 मिनट, ओके। तो जैसे हमने इंटीग्रेट किया तो 0 टू t, मतलब कि अब t का वैल्यू कितना होगा, 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ओके। नाउ हमें एम आई पता है कितना है, 1000 kg। अब फाइनल मास कैसे निकालेंगे, एम आई माइनस 60
कितने सेकंड थे 60 और रेट क्या था m डॉट का kg पर सेकंड 10 था। सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा तो ये बचेगा 600 kg 1000 minus 600 kg is 400 kg. Now simply we have to write the equation what we have seen in last slide. V is equal to u minus g plus v relative log of mi upon mm. Okay, तो ये माइनस है माइनस 10, यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू दे दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का -10 हमें लेना है यहाँ पे इंटू 60 प्लस रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 2000 इंटू लॉग ऑफ 1000 अपॉन 400 ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2.5 की जिसका वैल्यू दिया है 0.916. ओके, माइनस 600 प्लस 2000 इंटू दिस 0.916 इज 1832 और ये -600 है इसका सब्ट्रैक्शन करके आ जाए 1232 मीटर पर सेकंड. दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. ओके, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट कंसेप्ट हमें ये देखना है चेन फॉलिंग ऑन टेबल. यहाँ पे हमारे पास एक चेन है जिसका लेंथ क्या है L है और इसे ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं टेबल पे ग्राउंड पे हम क्या करें गिरा रहे छोड़ रहे क्योंकि वी आर ड्रॉपिंग और होल्डिंग दिस चेन ग्राउंड. ओके, तो क्या है कि जैसे कि चेन का जो x लेंथ है वो क्या हो जाएगा इस टेबल पे ड्रॉप हो जाएगा. अब आप सिचुएशन देखो यहाँ पे जो चेन है यहाँ पे जो चेन पड़ी हुई है उसका लेंथ कितना है x है. ओके, उसका लेंथ कितना है एट दिस मोमेंट x. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे एक टर्म डिफाइन करेंगे लैम्डा. ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन मतलब कि kg पर मीटर. ओके, मास per unit length of the chain kg per meter. Okay, now what we will calculate यहाँ पे जो चेन यहाँ पे है टेबल पे रखी हुई उसका जो वेट है that is the static force. That is the static force. You can calculate that by using the formula lambda into x into g. इसका लेंथ कितना है x. ओके, और डेंसिटी कितना है लीनियर डेंसिटी जो दिया हुआ है m into l और मल्टीप्लाई बाय द g टू कन्वर्ट दिस मास इनटू द फोर्स. तो क्या आ गया mx upon l g. ओके, ठीक है, फाइन. ये जो चेन है जब इस टेबल पे गिरेगा ओके एट दैट मोमेंट इट विल अप्लाई थ्रस्ट ऑन द टेबल और आप ग्राउंड पे कह सकते हो. ओके, ये क्या करेगा यहाँ पे एक थ्रस्ट अप्लाई करेगा. सो दैट थ्रस्ट इज इक्वल टू m डॉट. जितना मास फॉल हो रहा है उस टाइम में dm अपॉन dt हम जिसे कहते हैं इनटू रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, नाउ dm अपॉन dt इनटू रिलेटिव वेलोसिटी. नाउ हमें अब ये dm देखना है. dm को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लैम्डा इनटू dx क्योंकि dm किसकी वजह से एक छोटा सा जो पोर्शन होगा dx लेंथ का उसके वजह से dm है तो लैम्डा इनटू dx आ गया. ओके, नाउ हम क्या करेंगे लैम्डा को ऐसे रखें ये dx अपॉन dt को हम क्या लग सकते हैं अगेन वी कैन राइट डाउन रिलेटिव वेलोसिटी कि जिस वेलोसिटी से चेन टेबल पे फॉल हो रहा है. यहाँ पे ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है आप देख सकते हो कि ये जो कंसेप्ट है v इज इक्वल टू u प्लस et वाला जो कंसेप्ट होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as वाला जो कंसेप्ट होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का आता है वो कितना आता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. तो यहाँ पे लेंथ कितना फॉल हो रहा है कितना लेंथ है चेन का x लेंथ है तो 2gx. ओके, कितना आएगा 2gx आएगा. ओके, तो यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी इनटू रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा. दैट मींस यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इनटू 2gx क्योंकि v का वैल्यू कितना होगा अंडर रूट 2gx. ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l 2gx. तो यहाँ पे आएगा 2mgx अपॉन l. ओके, तो ये 2mgx ये क्या है थ्रस्ट फोर्स की वजह से है और ये जो mgx अपॉन l है वो स्टैटिक फोर्स की वजह से. इन दोनों का हम जब समेशन करेंगे तब हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा एक्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ टेबल. तो हमने यहाँ पे इनका समेशन कर लिया तो टोटल क्या हो जाएगा
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 mgx/L है, यहाँ पे mgx/L है, तो टोटल हो जाएगा 3 mgx/L। टोटल हो जाएगा 3 mgx/L। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 3 mgx डिवाइडेड बाय L। ओके, ये क्या है, m टोटल मास ऑफ द चेन, total length of the chain, okay, portion which is falling on the chain. Okay, what is that x into acceleration due to gravity, 3 mg/L. Okay, next, water coming out of pipe. Okay, पाइप से जब वाटर बाहर आ जाएगा, जैसे कि पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और उस वाटर को कुछ वेलोसिटी भी होगी या कौन सा भी दूसरा फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। तो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन भी होता है a1v1 इज इक्वल टू a2v2। यहाँ पे मतलब कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये जो पानी बाहर आएगा, फ्लूइड बाहर आएगा, ये इस पाइप के ऊपर एक अपोजिट थ्रस्ट अप्लाई करेगा। ओके, अपोजिट थ्रस्ट अप्लाई करेगा। सेम इक्वेशन वी हैव टू राइट डाउन हियर, थ्रस्ट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी dm अपॉन dt। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डीएम को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो पानी है बाहर आ रहा है, इसका हम क्या करते हैं, डेंसिटी रो रहेगा, और कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, डीवी। तो केजी मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब क्या बचेगा, केजी बच जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट द डीवी। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एट दैट इंस्टेंट, ओके, कितना जितना भी वाटर बाहर आ रहा है, जैसे कि मान लो ये एरिया ए है और कितना लेंथ है वाटर का, dx है, तो उतना वॉल्यूम हो गया a इंटू डी एक्स, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, रो इंटू ए इंटू, ये हमारे पास dm आ गया, रो इंटू ए इंटू डी एक्स। हमने dm के जगह पे उसे पुट कर दिया। ओके, तो क्या बनेगा, रो इंटू ए इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इंटू रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है रो ए वी स्क्वायर, ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये dv कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये की पॉइंट है, इसको याद रखना, a इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। ओके, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी यूज किया जाता है, रो ए स्क्वायर। इसके कॉम्बिनेशन में आता है a1v1 is equal to a2v2, where a1 a2 is the area at the throat and area of the entry or area at the exit, and v1 v2 are the velocity of fluid at the entry and exit। okay? तो इसको भी याद रखना है, इससे आपको m डॉट, इसको आपसे फोर्स मिल जाएगा, और यहाँ से आपको रो ए dx by dt करने से आपको m डॉट मिल जाएगा। ओके, ये आपका m डॉट है, इसको भी याद रखो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये dx अपॉन dt, और ये आपका थ्रस्ट है, इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंटेनर है और कंटेनर के बॉटम में एक होल है दिया हुआ। ओके, तो ये जो कंटेनर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ओके, और ये जो अपर्चर है यहाँ पे बॉटम में, इसका कितना है, a अपॉन 100 है। ओके, यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आएगा उसका वेलोसिटी रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ gh, और ये क्या करेगा, थ्रस्ट फोर्स को अप्लाई कर देगा। ओके, थ्रस्ट फोर्स को अप्लाई कर देगा, तो सीधा हम इक्वेशन क्या लगा सकते हैं, थ्रस्ट फोर्स is equal to rho a v square, so mass into acceleration, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, mass into acceleration is equal to the thrust force। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, इसमें जो मास है मान लो कितना है, m नॉट है, और ये जो एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन, मतलब कि वही इक्वेशन है, समेशन ऑफ द फोर्सेस इक्वल टोटल एक्सेलरेशन। ओके, रो, तो यहाँ पे अपर्चर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, a अपॉन 100, v का वैल्यू 2gh है। ओके, तो नाउ इससे क्या हो जाएगा, रो ए एच जी अपॉन 50, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, g को अगर हमने 10 मान लिया, अगर मान लिया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, बट यहाँ पे g का वैल्यू कोई दिया नहीं है, तो we will not do that। okay, we'll simply what we do, a is equal to g upon 50, और ये जो m नॉट है ये कितना रहेगा, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी रो है,
और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू एच, इसका वॉल्यूम आ जाएगा कंटेनर का इंटू डेंसिटी। तो रो ए एच एम नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं रो इंटू ए इंटू एच से। तो रो एच कैंसिल हो जाएगा और व्हाट विल गेट ए इज इक्वल टू जी अपॉन 15। दैट इज योर आंसर। ओके, that is your answer. Okay, next